भोपाल में ठेगड़ी भवन में अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश सहित 4 संगठनों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिथि शिक्षकों के भविष्य और आगामी रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। संगठनों ने एकजुट होकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष तूफान सिंह शर्मा ने कहा कि अतिथि शिक्षक पिछले 18 वर्षों से बेहद कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नई भर्तियों की घोषणा करना समाधान नहीं है, पहले अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। संगठनों ने बताया कि प्रदेश भर के जिलों में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं। इसके बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। वहीं केसी पवार ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब अतिथि शिक्षक चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी एक अतिथि शिक्षक तक अपनी जानकारी पहुंचाई थी कि संगठन कहने को चाह रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी जो है ये समय समय पर हमें 4 रूप में बताते हैं, परंतु चारों संगठन की मांग तो एक ही है कि अतिथि शिक्षक का भला हो, जो मध्य प्रदेश के कोने कोने में। ये प्रशासनिक अधिकारी जो दाएं बाएं हम लोगों को घुमा रहे हैं, उनको बताने के लिए हम चारों प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पे फिर बैठ गए और हमारी जो मांग पत्र है हमने उनको जिले में ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि आप बोल रहे हैं कि चारों प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग मांग है, तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हम लोगों ने जो हमारी मांग रखी है वो एक ही मांग है कि अतिथि शिक्षक जो अल्प मानदेय पर विगत 18 वर्षों से यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की अंतिम कड़ी में काम कर रहा है, उसको आज तक आपने भविष्य सुरक्षित नहीं किया और बड़े बड़े मंच पे आकर बोलते हैं कि हम 70,000 80,000 अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो हम चारों संगठन उस बात का भी खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि आप नई वैकेंसी तब निकालें जब ये अतिथि शिक्षक जो आज तक आप लोगों ने लगा रखे हैं इनका भविष्य सुरक्षित करें। अब वो कहते हैं कि कैसे करें, इनमें तो बहुत सारी विसंगति हैं। तो हम चारों प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और चारों नाम एक मांग पत्र बनाया है। हमने कहा कि अतिथि शिक्षक नाम का जो पौधा मध्य प्रदेश में रोपा गया था और इसकी कॉपी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, अपना छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, इन जगह पर इसकी कॉपी कर वहाँ पर भी अतिथि शिक्षक नाम का उन्होंने भी एक वहाँ व्यवस्था रखी। अपन आगे क्या करने जा रहे हैं ये बताएं। हम लोग अभी हम लोगों ने जिला स्तर पर जो ज्ञापन दिया उसके माध्यम से सरकार को सूचना दी है कि सरकार इस हमारे मांग पत्र पर विचार करे। नहीं करेगी तो आने वाले समय में हम चारों संगठन एक साथ एक बड़ी शक्ति के रूप में भोपाल में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ के संरक्षण में सरकार से हम एक दिन एक शांतिपूर्ण रूप से मांग करेंगे। यदि नहीं मांगेगी तो फिर हम रोडों पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। हम लोग अतिथि शिक्षक विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और हमारी लंबित मांगों को लेकर हम सतत संघर्षरत हैं, परंतु अभी तक हम लोगों की गलती के कारण हम अलग अलग संघ के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम सरकार के सामने कमज़ोर पड़ रहे थे। 18 जनवरी 2026 को शाजापुर में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और जिसमें चारों संगठन एक हुए, एक मंच पर हुए और आज हम यहाँ चारों संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम आगामी एक बड़ा कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश के इतिहास में अतिथि शिक्षकों का आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। हम सरकार के साथ पिछले 18 वर्षों से हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि शायद सरकार हमारा साथ नहीं चाह रही है। इसलिए इन्हीं बातों को लेकर हम इसी महीने की अंतिम तारीख में, अंतिम सप्ताह में एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। एक ऐसा आंदोलन जो अतिथि के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और एक एक संख्या, एक एक परिवार, बच्चे सहित हम लोग यहाँ घेरा डालो की राह पर आएंगे। हम सरकार के साथ थे, परंतु सरकार यदि चाहती है कि नहीं एक एक अतिथि घर से निकले और यहाँ शक्ति प्रदर्शन करे तो हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि हमने गलतियां की, तो क्या ऐसी गलती की कि 18 साल से आप जी, हम लोगों ने गलतियां ये हुई कि हमारे संगठनों में हम आपस में बटे रहे। हमारे 4 संगठन बने थे, अलग अलग लोग अलग अलग संगठन काम करते थे, तो एक यदि कोई कार्यक्रम करता था तो दूसरा व्यक्ति टांग खींचता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। चारों लोग एक मंच पर है, चारों लोग ने शपथ ली है कि जब तक अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे तब तक हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक मंच रहेगा, एक मांग रहेगी, एक कार्यक्रम रहेगा। अलग से
कोई भी कार्यक्रम नहीं करेगा। हमारे पूरे 55 जिलों में दौरे चल रहे हैं। प्रत्येक जिला अध्यक्ष को एक जिलाध्यक्ष जिला बांट दिया गया है। एक जो प्रदेश अध्यक्ष है चारों संगठनों को, उनको 11-11 हमने जिले बांट दी है। वो सतत उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घर से, परिवार से जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारी तप और तपस्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। हमने हमारे जीवन का अमूल्य समय, आज हम मुझे ही देख रहे होंगे, आप में 50 के पार हो गया। मैं 2008 से सतत अतिथि शिक्षक का काम कर रहा हूँ और वो भी अल्प मानदेय में। जब से अतिथि शिक्षक इस सिस्टम में आया तब से आप उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड कि भारत के शिक्षा पटल पर मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का क्षेत्र है, गुणवत्ता का क्षेत्र है, वो उत्तम स्थान पर है। और कई मंचों से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और जितने भी शिक्षा मंत्री हमारी व्यवस्था प्रारंभ हुई तब से है, सभी प्रशंसा कर चुके हैं। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने तो हमारी महापंचायत भी की और महापंचायत में घोषणाएं भी की, परंतु वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। हमें ऐसा लगता है कि वो चुनाव का समय था, हो सकता है हमारा उपयोग करने के लिए सरकार ने महापंचायत आयोजित की होंगी, परंतु वर्तमान सरकार को ये बात समझना चाहिए कि अब अतिथि शिक्षक जाग चुका है और एक ऐसा आंदोलन हमारा होगा जिससे सरकार को डरने की आवश्यकता है। आपका नाम बताएं। केसी